श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनुकर्दम संवाद श्लोक संख्या 45, 46 एंड 47। प्रविश्य तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमाशिनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्य ग्रयुजाचिरम् नातीक्षां भगवतः स्निग्धपाङ्गावलोकनात् तद्व्याहतामृतकला पीयूष श्रवणेन च प्रांशु पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यतारणम असंस्कृतम। शब्दार्थ अनुवाद एवं भावार्थ ही डिवाइन ग्रेस ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रविश्य प्रवेश करने पर, तत्त उस, तीर्थवरम पवित्र स्थलों में श्रेष्ठ, आदिराज प्रथम राजा यानी स्वयंभू मनु, सह आत्मज अपनी पुत्री के समेत, ददर्श देखा, मुनिम मुनि को, आशीनम बैठे हुए, तस्मिन उस श्रवण में, हूत आहुति करते हुए, हूत अशनम पवित्र अग्नि, विद्योत्मानम परम ज्योतिमान, वपुषा अपने शरीर से, तपसी तपस्या में, उग्र कठिन, युजा योग में लगे, चिरम दीर्घ काल से, न नहीं, अतिक्षामम अत्यंत दुर्लभ, भगवतः भगवान की, स्निग्ध स्नेहिल, अपांग तिरछी, अवलोकनात् चिंतवन से, तत उसका, व्याह्यत शब्दों में, अमृत कला चंद्रमा के समान, पीयूष अमृत, श्रवणेन सुनकर, च तथा, प्रांशुम लंबा, पद्म कमल पुष्प, पलाश पंखुड़ी, अक्षम आंखें, जटिलम जुड़ा, चीरवाससम चिथड़े वस्त्र धारण किए हुए, उपसंसृत्य निकट जाकर, मलिनम मलिन गंदा, यथा जिस प्रकार, अहरणम मणि, असंस्कृतम बिना तराशा हुआ। अनुवाद। इस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हो, और उनके सिर पर जटा जूट था। वे चिथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल दूसरित है, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। तात्पर्य। यहां पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ कुछ वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के उच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातःकाल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल
7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते हैं। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटे पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलो नास्ते व गतिरन्य था, अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है और ब्रह्मचर्य पालन का यह लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता लग जाता है। विद्योत मानव शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्लभ दिखते हैं क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते, किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। यहां पर स्निग्धापांगावलोकनात् का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निस्तृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है उसका स्वास्थ्य ही सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य ही सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश का हो, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए हैं और उनका शरीर उचित रूप में स्वच्छ नहीं था, किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। काफी 3 श्लोक साथ में है और काफी शिक्षाएं हम देख सकते प्रभुपाद जी ने हमको प्रदान की है। तो हम देखते हैं प्रस्तावना इस तरह से है कि कर्दम मुनि है, वो बिंदु सरोवर के वहाँ तप कर रहे थे। उनको सेवा मिली थी ब्रह्मांड में जीवों की सर्जन करने के लिए, और जैसे ही सेवा मिली तो उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। भगवान, कोई भी सेवा से पहले हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए कि वो सेवा हम अच्छे से कर पाए। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे में शक्ति है मैं कर दूंगा सेवा। उन्होंने पहले भगवान का 10,000 साल तप किया, फिर भगवान ने खुद आया, भगवान ने खुद दर्शन दिए, उनके साथ वार्तालाप किया, और भगवान के वार्तालाप से मीन्स उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ
और उसके बाद थोड़े बहुत श्लोक है जहाँ पे बिंदु सरोवर का वर्णन है कि बिंदु सरोवर कैसा था जहाँ पे वार्तालाप हुआ। तो जैसे वहाँ पे बहुत सारे हिरन थे, नीलगाय थे, हाथी थे, लंगूर, शेर, पूरा जंगल जैसा बहुत रमणीय वातावरण था। कदम के वृक्ष, चंपक, अशोक के वृक्ष, बड़े बड़े जो वृक्ष थे वो वहाँ पे थे। अलग अलग पक्षी जो थे वहाँ पे थे, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक, चकोर, उसकी कलरव हो रही थी। बहुत सुंदर वर्णन है। तो भौंवरे मंडरा रहे थे, सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। आप सोच सकते हैं बिंदु सरोवर, हमारा सौभाग्य है बिंदु सरोवर गुजरात में ही है ना। तो मोडासा के नज़दीक है, पाटन के पास। तो कभी हमको मौका मिले तो हम ऐसा पवित्र स्थान का, तीर्थ स्थान है तो वहाँ पे भगवान आए हैं, दर्शन दिया है, तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कभी हमको वहाँ दर्शन के लिए लाभ मिले। तो यहाँ पे 3 श्लोक आगे बता रहे हैं कि अभी जैसे भगवान ने बोला कि श्याम्ब मुनि अपनी पुत्री के साथ जो विवाह योग्य है वो आएंगे, आप थोड़ा सा धीरज बनाए रखे, क्योंकि एक्चुअली कर्दम मुनि ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे एक सुंदर पत्नी से विवाह करना है, सुंदर लड़की से, जिससे मैं सेवा अच्छे से कर पाऊँ। तो भगवान ने बोला था कि क्षण आने पे सब हो जाएगा। तो स्वयंभू मनु खुद आए। पिता का कर्तव्य हमने देखा आगे के श्लोक में कि पहले के समय में पिता खुद अपनी पुत्री का विवाह के लिए पति का चयन करते थे, आज की तरह नहीं है। तो वो हमने वैदिक कल्चर जो था, वैदिक कल्चर का हमने देखा कि कैसा था। तो फिर वो आए, वो क्षण आ गया, वो रथ पे आरूढ़ होके पवित्र स्थान पे अपनी पुत्री को लेके वो आ गए। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो अपनी पुत्री को लेके आए तो उन्होंने देखा कर्दम मुनि, वो सुबह का समय था, प्रातः काल का समय था। तो कर्दम मुनि जो था, मुनि थे, वो अग्नि में अपने आहुति लगा रहे थे और आसन पे बैठे हुए थे पवित्र स्थान में, आश्रम में। उनका शरीर अत्यंत अभावान दिख रहा था, मीन्स लेकिन क्या है कि दीर्घ काल से तप करने के कारण जैसे उनके जो कपड़े थे वो धूल उनके ऊपर लगी थी और कपड़े चिथरे हो गए थे, क्योंकि वो दीर्घकाल से तप कर रहे थे, तो कपड़े उतने अच्छे नहीं थे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद उनका जो शरीर था उसमें से तेज था। जैसे कई बार हम कोई पुरुष को देखते हैं, आध्यात्मिकवादी जो है कई जगह पे, तीर्थ स्थानों पे, तो उनके शरीर पे कपड़े शायद अच्छे ना हो, फटे हुए हो, लेकिन हमको पता चल जाता है उनके आभा से कि ये आदमी पहुंचा हुआ है, वो आध्यात्मिक इच्छा से वो भगवान की सेवा कर रहा है, वो पता चलता है। हम डिवोटीज को कभी देखते हैं ऐसे। तो ये बता रहे हैं कि शरीर जो था बहुत आभावान था, है ना, लेकिन उनके जो कपड़े वगैरह थे, कठोर तपस्या बहुत सालों से कर रहे थे, तो उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। तो उनका शरीर जो था कैसे आभावान रहा और कपड़े कैसे क्षीण हो गए। तो उनका भगवान श्लोक में ये इसमें कर्दम मुनि का जो संवाद है, मनु कर्दम मुनि का संवाद, उसमें उनके बारे में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि भगवान के चंद्रमान समान तीक्ष्ण अमृतमान शब्दों का उन्होंने पान किया था, क्योंकि भगवान के साथ वार्तालाप किया था। जैसे हम शक्ति कहाँ से, हमको शक्ति कहाँ से मिल रही है, फल फूल, फिर अनाज जो हम खाते हैं, अन्न, उससे शक्ति मिल रही है। उसमें शक्ति कहाँ से आती है, चंद्रमा से आती है ना। और चंद्रमा को शक्ति कौन प्रदान करता है, भगवान, क्योंकि भगवान बोलते हैं चंद्र सूर्य मेरी आंख है। तो पूरा हम ये साइंटिफिक देखेंगे तो शक्ति जो है वो शक्तिमान के द्वारा गतिशील होती है, और भगवान जो है चंद्रमा को शक्ति देते हैं। चंद्र जो है भगवान की आश्रय में, भगवान की क्या बोलते हैं कि भगवान की सेवा में नियुक्त है चंद्र। और चंद्र का कर्तव्य क्या है कि पृथ्वी के सभी जीवों को शक्ति प्रदान कर रहा है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण देते हुए, अभी चंद्रमा यहाँ पे कौन है ना, जो है भगवान कृष्ण, है ना, स्वयं चंद्रमा है। और उनके तीक्ष्ण अमृतमान शब्द जो उनके, जैसे हम चंद्रमा का तेज से हमारा शरीर का पोषण होता है, तो भगवान के शब्द डायरेक्ट कर्दम मुनि ने सुना,
और वो सुन के उनका पान किया, तो अगर उनको इतना अच्छे से जो शक्ति मिल गया तो उनका शरीर क्षीण नहीं हुआ, उनका शरीर क्षीण नहीं हुआ। और वो इतने साल तपस्या किया तो भी उसका शरीर क्षीण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने आके जो बोलते हैं ना, जो ऊर्जा थी, जैसे हम अभी ऊर्जा ले रहे हैं, चंद्रमा की ऊर्जा फल फ्रूट में आती है और वो हम खाते हैं, उसी तरह भगवान के शब्दों का पान किया उन्होंने, उससे उनके ऊर्जा मिली और उनका शरीर जो था वो क्षीण नहीं हुआ। मुनि बहुत लंबे थे और उनकी आंख बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हो, उनके सिर पे जटाजूट था। तो मुनि का वर्णन हुआ है, मुनि लंबे थे, आंख बड़ी थी, मीन्स कमल के समान, कमल का पुष्प होता है ना, उसकी आंख, जैसे अभी आज कमल का वो लगा है तो उसका पंखुड़ी आप निकालेंगे तो एकदम से बड़ी होती है, तो इस तरह उनकी आंख दिख रही थी और सर पे जटा थी। तो हम मुनि मुनि कैसे होते हैं, जैसे हमने तो नहीं देखा है, लेकिन शास्त्र चक्षु से हम देख पाते हैं कि मुनि कैसे थे उस जमाने में, है ना। लंबे थे, आंखें उनकी कमल के समान थी और जटा थी। वे चित्रे पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल दूसरित है, मानो बिना तरासा हुआ कोई मणि। तो जैसे हम कोई खान होता है जहाँ से मणि निकलता है, समझे ना, तो जैसे हम मणि को खनन करेंगे, जमीन से खान से निकालेंगे, तो कैसा रहेगा, वो तो काला दिखेगा, उसके ऊपर धूल जमा होगा, लेकिन उसका मूल्य कम नहीं है। वो ऐसा दिखता है दिखने में, लेकिन जैसे ही वो उसको तराशते हैं, और जिसको पता है ये क्या चीज है, ये पत्थर, तो उसको उसका मूल्य पता होता है। तो इसी तरह यहाँ पे मुनि की ये जो खांड में से निकला हुआ एक मणि की उपमा करदम मुनि को दी गई है, क्योंकि करदम मुनि देखने में जैसे खांड में से कोई पत्थर निकला है ऐसा उनका धूल जमा हुआ है, लेकिन वो अंदर से तो मणि समान है, क्योंकि उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा अनुवाद है। अभी शिला प्रभुपाद जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, इसमें बहुत सारी शिक्षा है। पहली शिक्षा ब्रह्मचर्य की है। तो ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं वो प्रातः काल, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 7 बजे या 9 बजे नहीं उठते हैं। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में डेढ़ मीन्स सूर्योदय से पहले एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले वो उठ जाए, ये उनका कर्तव्य है। तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो समय में हम भगवान को आहुति दे सकते हैं, वो उपयुक्त समय है। तो पहले के समय में जैसे अभी जब करदम मुनि ने आहुति अपने आसन पे बैठते हुए आश्रम में आहुति दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उस समय में यज्ञ एक विधि थी। अभी कलयुग में हमको भगवान को आहुति देना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक माला करना चाहिए, है ना। एक एक शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे हम, और एकदम तीव्रता से, मीन्स तीव्रता यानी हमको भगवान को एक सेवा की तीव्र भाव से हम जब माला करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा, और वो फल जो है परम फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमको कोई भौतिक लाभ होगा। वो यहाँ पे भौतिक लाभ की बात की है प्रभुपाद जी, भौतिक लाभ तो मिलता है, लेकिन डिवोटीज जो है वो उसका उपयोग, भौतिक लाभ लाभ का भी उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभु जी बताते हैं कि जो सुबह जल्दी उठते हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छे से पालन कर पाते हैं, भगवान को आहुति हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से दे पाएंगे कलयुग के उसमें, और उससे परम लाभ क्या हो, कृष्ण प्रेम मिलेगा। जैसे करदम मुनि को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान से साक्षात वार्तालाप हुआ, तो ये विधि है कलयुग में हम भी ये हरिनाम का जप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सही ढंग से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, निश्चय रखेंगे और धैर्य रखेंगे, तो हमको भगवान से वार्तालाप हम कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आहुति देना, कलयुग में हम आहुति कैसे दे सकते हैं भगवान को। कलयुग में आहुति देने का एक ही मात्र उपाय है, जैसे चैतन्य महाप्रभु आके बताए कि हरिनाम 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 एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य, 3 बार बोला। तो आहुति देने का एकमात्र उपाय है, हमको इधर उधर जो भी सत्संग चल रहा है, इधर उधर जो भी अलग अलग मेथड बताते हैं कि ज्योत पे ध्यान केंद्रित करो, ये करो, तो आप भी भगवान हो हम भी भगवान है, तो भगवान का क्या शरण में जाने की जरूरत है, सभी भगवान है। तो अगर भगवान का शरणागति करना है तो
जीव का अच्छा करो, जीव को हॉस्पिटल बना के उनको उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य करो, है ना। ऐसे सब अलग अलग विधि विधानों का जो यहाँ पे कलयुग में बोलते हैं ना कि बिल्ली के जो टोप के तरह बिल्ली का एक जैसे अभी देखिए अभी मशरूम जो है, अभी मानसून चला है तो पहले के ज़माने तो बहुत हो जाता था, मेरे भी गार्डन में हर एक पेड़ के नीचे बहुत सारे मशरूम निकल, अभी तो कम हो गया है वो। तो अनायास हम तो उसको बोते नहीं है, अनायास ही निकल आता है। तो ऐसे ही धर्म जो अधर्म है वो सब निकल आते हैं कलयुग में। हमको बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए वो चार संप्रदाय में से है और उसका मूल क्या कहाँ पे है, कैसे लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो ये हमको देख के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो कलयुग में एकमात्र उपाय है, अगर हरिनाम के सिवा कोई और पद्धति बताता है तो हमको ये हमारी बुद्धि से उसको हमको प्रेम पूर्वक ना बोल देना चाहिए कि नहीं, इसमें कलयुग में तो ये एटलीस्ट हम छोटे छोटे सिद्धांत हमको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे उसको पालन करते हुए हमारा कल्याण हो और हम ऐसे लोगों के जो ट्रैप है उसमें ना फंसे। ये हमारा, क्योंकि देखो वो हमारा कर्तव्य है। हमको जैसे कोई दुकान वाला है तो हमको बताएगा ये बहुत अच्छी चीज है, ये है, हाँ इसमें आपको लाभ होगा, लेकिन हम तब क्या करते हैं, हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं ना। हम थोड़ा वो बोलेंगे इस तरह से कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह हमारा ये सोच है। तो हमको देखना चाहिए हरिनाम की पद्धति उपयुक्त सबसे परम पद्धति है और कलयुग में आहुति देने के लिए एकमात्र उपाय यही है। और वो ब्रह्म मुहूर्त में करदम मुनि की तरह हमको ये ध्यान रखना है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ये लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है और ब्रह्मचर्य का पालन यही लक्षण है। तो हमको सुस्थिर रह के, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे सुस्थिर अवस्था में, सुस्थिर में दोनों चीज आ जाती है, एक तो हमारा शरीर और एक तो मन, दोनों स्थिर होने चाहिए। मन भी भागना नहीं चाहिए, शरीर भी स्थिर अवस्था में होना चाहिए। तो ये सब अभी हम कई बार कई लोगों का व्याख्यान सुनने जाते हैं कि कैसे करना चाहिए, पद्धति कैसे होनी चाहिए, प्रभुपाद जी ने बता ही दिया है। तो कलयुग में इस तरह से हम भगवान का नाम देना लेना चाहिए। और उस मुनि से ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है। तो एक प्रभुपाद जी दूसरा भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम सेवा में लगते हैं ना तो हमारा जो भाव है उससे हमारी वृत्तियां जो है, हमारा शरीर और हमारा मन दोनों चेंज हो जाता है। शरीर का स्वास्थ्य ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम चार नियम का पालन करते हैं, नशा जुआ व्यभिचार वगैरह नहीं करते, तो हमारा हम वीर्यवान बनते हैं, है ना। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हम वीर्यवान नहीं बनेंगे, समझ रहे हैं आप। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम वीर्यवान बनते हैं। हमारा वो वीर्य के कारण हमारे चेहरे से आभा आती है, हम स्वस्थ बनते हैं। हमको हम जैसे मांसाहार ये नहीं कर रहे, नशा, तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो है विद्योतमानम, विद्योतमानम शब्द बताता है कि शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखने चाहिए। तो हमने गुरु महाराज की बुक है ब्रह्मचारी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें तो ऐसा, उसमें महाराज बताते हैं कि कोई भी अवस्था हो, आश्रम हो, लेकिन उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी आश्रम हो, मीन्स गृहस्थ में भी अगर वो, जैसे अपने भगवत गीता में बताते हैं कि अगर हम नियंत्रित रूप से हम हमारी जनेन्द्रिय का उपयोग करेंगे तो वो धर्म है, वो धर्म है, भगवान बोलते हैं उसमें वो धर्म है। तो इसी तरह हम गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य में तो करना ही है, गृहस्थ जीवन में भी करना है और वानप्रस्थ और संन्यास में तो करना ही है। तो पूरी हमारी जो जीवन अवस्था है वो ब्रह्मचर्य के लिए बनी है, नहीं कि आनंद भोग करने के लिए हमारे लिए। तो ये समझना चाहिए और ऐसे विचारों को हमको तुरंत त्याज देना चाहिए। और अगर हम हमारे हमारे शक्ति से उसको नहीं दूर कर पाते हैं तो भगवान को पहले तो शरणागत होकर रोज प्रार्थना करनी चाहिए और फिर उससे पावर लेके, शक्ति लेके, भगवान से शक्ति लेके हमको ऐसे विचारों का हमको तुरंत ही शमन कर देना चाहिए। क्योंकि वो विचार हमारे मन में धीरे धीरे बढ़ के फिर वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं मन के माध्यम से। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन वो
बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छे से शिला प्रभु जी बताते हैं, और उससे हमारे शरीर में तेज आता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। और कोई भी बोल सकता है इस देख के कि नहीं, ये विद्युत मानम जो है उसमें से आभा आ रही है। शराबी, धूम्रपान करने वाला इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला तो हमको, अभी कोई बोल रहा है कि मैं भक्ति में हूं और भक्ति करना चाहता हूं, तो हमको पहले उनको धीरे से समझाना चाहिए कि प्रभु जी और जो भी माता जी जो भी है, कि आप 4 नियम का पहले धीरे धीरे पालन करो और माला करो बस। तो उससे उनका धीरे धीरे उनको शक्ति मिलेगी और वो साधना योग्य बनेंगे और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। स्निग्ध पांगावलोकनाथ का अर्थ है कि उन्होंने भगवान का जो दर्शन जो है वो अपने आप से एक किया। स्नेही, स्निग्ध यानी स्नेही, अपांग यानी तिरछी, अवलोकनाथ यानी चित्तवन से, मन से। तो भगवान का दर्शन हुआ है और भगवान के दर्शन के कारण उनका शरीर जो है वो स्वस्थ दिख रहा है। तो हम ये पॉइंट्स देखते हैं कि शिला प्रभु जी बताते हैं कि कोई भी अवस्था हो भगवान का शरण लेना चाहिए और भगवान के ही माध्यम से हम सेवा योग्य बन सकते हैं। अभी एक दो श्लोक में लूंगा, यहाँ भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, पूरी भगवत गीता जो सार रूप है। भगवान बताते हैं गुह्य ज्ञान अध्याय 9 में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कर्दम मुनि ने भगवान का शरण लिया, तो यहाँ पे बता रहे कि उनकी जो भी शारीरिक चीजें थी, उनका शरीर क्षीण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने योगक्षेम, भगवान ने उनका योगक्षेम का वहन किया। उनको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको पैसा अर्जित करने की जरूरत नहीं गई। भगवान बताते कि जो मेरा दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने भगवान के दिव्य रूप का ध्यान किया कर्दम मुनि ने, है ना। तो उनका योगक्षेम का वहन कर दिया, उनका शरीर क्षीण नहीं हुआ। उनके विरुद्ध उनके शरीर से बहुत अच्छा तेज निकला। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान की जो शब्द पे हमको श्रद्धा रहनी चाहिए। 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान में 31वें श्लोक में भगवान बताते हैं, क्षेत्रम भवती धर्मात्मा शश्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बताए वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये आप देखिए कि अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि कैसे लोग जो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं, भगवान को याद करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की सेवा करने से वो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और चिर शांति को प्राप्त करते हैं। तो हम शांति के लिए बहुत घूम रहे हैं इधर उधर। तो कर्दम मुनि को पता था कि कैसे चिर शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने भगवान का शरण लिया और वो भक्त बन गए, परम भक्त बन गए, और उनका इसलिए इतने सालों तपस्या करने के बावजूद उनका विनाश नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग श्लोक के माध्यम में। तो ये बहुत अच्छे 2 श्लोक है जिसमें हम देखते हैं कि भगवान को कर्दम मुनि की तरह हमको तन मन धन से कोई भी इच्छा के बिना, कोई भी लाभ का मन में रखे बिना, भगवान का अहेतु की अप्रतिहता हमको सेवा में लगना चाहिए। सेवा मुखी जीवा दो स्वयं एवं सुवर्तति। भगवान की सेवा मात्र से भगवान स्वयं, जैसे कर्दम मुनि के सामने भगवान ने दर्शन दिए, ऐसे भगवान हमको भी देंगे। तो ये, हालांकि भक्त ऐसा नहीं चाहता है कि अपने इच्छा से भगवान दर्शन दे। भक्त की जो इच्छा है भगवान की सेवा, और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर अनायासी भगवान, क्योंकि जैसे हमने 2 श्लोक लिए कि भगवान उनके योग श्रम के वहन करने के लिए आगे आते हैं। तो अभी आगे कथा बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे विराम देंगे, है ना। तो कर्दम एक एक दूसरा एक छोटा सा बिंदु है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हम, जैसे हम जाते हैं पुस्तक वितरण में, तो लोग क्या बोलते हैं कि
हम लोग को तो पता है, हम मूवी जैसे रामायण का बुक बताते हैं, कृष्णा का बुक, तो दोनों सीरियल 2-3 बार आई है, ज़्यादा भी आई होगी। तो लोग बोलते हैं कि हमको पता है, लेकिन हम देखते छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जैसे गर्दम मुनि का वर्णन, कैसे उनकी आंखें थी, कैसे भगवान ने वार्तालाप किया, अभी हम पढ़ते हैं ना तो हमारे सामने वो दृश्य आ जाता है, बिंदु सरोवर कैसा था, तो हमारे स्मरण में रहता है। और ये लोग जो है, जो व्यवसायिक रूप से ये सब सीरियल वगैरह का निर्माण करते हैं, वो ये छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। और अगर वो रखते भी है तो हमारा मन इतना चंचल है कि हम उसको याद भी नहीं कर पाएंगे। और हालांकि वो वैदिक परंपरा से भी नहीं बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती है, तो उससे लाभ होने से हानि हो जाती है। तो हमारा नम्र निवेदन है, जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि शास्त्र से ही हमको, कोई सीरियल से वगैरह से हमको कोई फायदा होगा नहीं। और ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट है, पूरा बिंदु सरोवर का कितना डिटेल वर्णन है, कर्दम मुनि का डिटेल में वर्णन है, ये सब हम चीजें मिस कर जाएंगे। तो सभी को नम्र विनंती है कि हमको शास्त्र से ही पढ़ना चाहिए, और पूरा हमको सीरियल जैसा ही लगेगा वो, मीन्स हमारे, भले ही हम देखते नहीं है, पर नेत्र, हमारे मन के पटल पे, जैसे नेत्र पटल से हम देखते हैं सीरियल को, ऐसे मन के पटल से हम देख पाएंगे ये सब चीजों को। और वही जरूरी है, क्योंकि मन हमारे केंद्रित में तभी होगा, ये स्मरण होने से, ये सब चीजों का स्मरण होने से, जब भी हमको ऐसी कोई स्थिति आएगी, विकट स्थिति आएगी, जिसमें हम 4 नियमों के लिए हम वीक, थोड़े से निर्बल हो जाएंगे, उस वक्त भगवान हमको सहाय करे। तो इस तरह से मन का कंट्रोल के लिए पढ़ना आवश्यक है। हम देख के कुछ इतना सीरियल देख से हमारा लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो व्यवसायिक रूप से बना है, उनका परम लक्ष्य है पैसा कमाना। यहाँ जो परम लक्ष्य है मैत्रेय मुनि का, सुखदेव गोस्वामी का, वो लक्ष्य ऐसा नहीं है भगवान का कि हम किससे इससे कोई पैसा मिले। तो ये परम कल्याण के लिए है, तो हमको शास्त्र की शरण में जाना चाहिए, कोई कथाकथित सीरियल या बाबा और ये सब का नहीं सुनना चाहिए, है ना? क्योंकि वासुदेव स्वयं ये लिखे है पुस्तक, जो भगवान के सख्यावतार थे। तो ये ध्यान में रखना है कि कभी भी हमको किसी भी चंगुल में आना नहीं है, इतना हमको स्वार्थ अपना देखना है। हरे कृष्णा। थोड़ा लंबा हो गया, 4-5 मिनट, क्योंकि 5-4 श्लोक थे इसमें, तो मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।